आत्मदेव जी के जीवन में एक बेहद कष्ट का विषय था, वह निःसंतान थे। आत्मदेव जी के कोई बच्चा नहीं था, जिसको लेकर के उनके हृदय में बड़ा विषाद रहता था, बड़ा दुख रहता था। एक अवस्था के बाद जीवन में संतान का होना गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए अमृत होता है। इसे वही महसूस कर सकता है जो निःसंतान होगा। तो तमाम प्रयासों के बाद, और मैं आपको बताऊं, संतान एक ऐसा विषय है जो पूर्णतः प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति अर्थात पितरों के अधीन है, जिसके निमित्त आप यहां पर। तो पितरों का आशीर्वाद वंश की वृद्धि करता है, और पितरों का अभिशाप वंश को समाप्त कर देता है। आज आत्मदेव जी अपने निःसंतान होने के कारण अत्यंत दुखी और क्षोभ से युक्त हैं। करुण क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं कि हे नाथ, आखिर किस जन्म का हमारा पाप है जो हम निःसंतान हैं। धुंधले के स्वभाव के विषय में अच्छा, आत्मदेव जी को एक कष्ट, अब धुंधली का भी सुन लीजिए। आत्मदेव की प्रशंसा आपको बहुत अच्छे से सुन लीजिए। स्ववाक्य स्थापिका नित्य, अपनी बात को हर क्षण जो स्थापित माने, सुंदरी शुक्लोद्भवा, ऐसी सुंदर धुंधली की महारानी थी। अपनी ही बात उनको मनवाना है। निःसंतान रहने का दुख इतना बढ़ गया एक दिन आत्मदेव जी को कि वो परिवार का ही त्याग करके, घर छोड़कर वन की तरफ चले जाते हैं, और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके करुण क्रंदन करने लगते हैं कि उधर से ही एक संत गुजरते हैं, और इस करुण क्रंदन को सुन करके ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। संत का हृदय मक्खन के जैसा शास्त्र कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह संत का हृदय होता है। रुक कर देखते हैं तो एक ब्राह्मण को रोता हुआ वृक्ष के नीचे देखकर हाल चाल पूछने के लिए रुक जाते हैं। अब उनके मन में यही प्रश्न है कि आखिर इन्हें कौन सी ऐसी तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, जो इस प्रकार से वीरवान जंगल में आकर के करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। पूछ लेते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपको आखिर क्या तकलीफ है, क्यों इस प्रकार से रो रहे हैं अकेले इस जंगल में। अब जब किसी को कोई दुख हो और दुख के अंतर्गत वो विलाप कर रहा हो, रो रहा हो, और उसी समय कोई अपनेपन के भाव से हल्का सा सहला के पूछ ले कि क्या हुआ, अरे इतने में आदमी फफक पड़ेगा, फूट जाएगा, वो पूरी तरह से बिलख पड़ेगा। बस इसी तरह से आत्मदेव जी बिलख करके चीत्कार कर पड़े कि धिक जीवनम, हमारे जीवन को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है भैया, ऐसा क्या हो गया? पूरा सूत्र समझाते। धिक जीवनम प्रजाहीनम, धिक गृहम च प्रजा बिना, धिक धनम चान प्रजाय, धिक कुलम संतति बिना। प्रजा के बिना राजा का राज शून्य है। दूसरे प्रजा का अर्थ है परिवार के बिना। गृह धिक्कार है, धिक गृहम प्रजाहीन,
आप घर में अकेले पड़े रहे, कुछ दिनों बाद लटका हुआ कोई मिलेगा, डिप्रेशन, पूरा परिवार विदेश बसा है, कुछ दिन बाद दुर्गंध से दरवाजा खुला तो धिक गृहम, अगर आपके परिजन नहीं है तो आपका घर श्मशान है। इसलिए परिवार का महत्व समझना चाहिए, है तो उसका महत्व समझिए। कहीं नरम गरम हो तो देख लीजिए, यकीन मानिए जिसका परिवार नहीं है वो ज्यादा दुखी है, मैं उसका गवाह हूं। अगर आपका परिवार है तो आप भाग्यशाली हैं, बस थोड़ा सा नरम गरम जो हमने कहा। आज संतानहीन आत्मदेव करुण क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए बैठे हैं, संत को बता रहे हैं कि हे महाराज, हमारा जीवन धिक्कार है, हम क्यों जी रहे हैं? हमारा परिवार ही नहीं, हमारा ज्ञान, हमारा धन, और इतना ही नहीं, आगे बताते हैं करेला कैसे नीम चढ़ता है। बोले महाराज एक धेनु है, वो भी बांझ है। कहे अच्छा? बोले हाँ, उसको भी बच्चे नहीं हो रहे। अब बताओ, इससे बढ़कर के और क्या मैं बताऊं कि मेरे यहां जो वृक्ष लगाए हुए हैं वो फल भी नहीं दे रहे। सोचिए, इस तरह से करुण क्रंदन करते हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और अब अपना पूरा कारण बता दिया कि हम क्यों दुखी हैं। बोले हम तो घर छोड़कर आए भैया, अब यहां पर अब हमारे पास मृत्यु के अलावा कोई और चारा नहीं शेष है। निःसंतान होने का दंश आज आत्मदेव जी के हृदय से शब्द बनकर बाहर निकल रहा है। संत सुन रहे हैं। संतों का एक स्वभाव होता है कि वो किसी के भी दुख में अपने आप को समाहित कर लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं। संत कह सकते हैं कि दुख को हर लेते हैं, इसीलिए वो संत होते हैं। संत बोले, समझाए कि भैया ये सब कर्म फल है, भोगना पड़ता है। कर्म फल भोगना पड़ता है, किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा सूत्र आज आप लोग ले लीजिए। आज की कथा का सार दे रहा हूं। आपके जीवन में प्राप्त कोई भी दुख तीनों प्रकार का, दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिताप, तापत्रय विनाशाय, इसी का नाश करने के लिए आज आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तीनों प्रकार का कोई भी दुख अगर आपके जीवन में है तो पूर्णतया उसके जिम्मेदार स्पेशली सिर्फ आप हैं।